आज हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 7.2 का तीसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं। सबसे पहले आकृति देखेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर। जिसमें दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं? AB और AC, और दो ठो शीर्ष लंब खींचे गए हैं। एक शीर्ष लंब का नाम है B और एक शीर्ष लंब का नाम CF है। दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है कि ये दोनों शीर्ष लंब बराबर हैं या नहीं, अर्थात B बराबर CF। अब सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या करेंगे? दिया है लिखेंगे। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। ये दिया है हमको, तथा दो शीर्ष लंब BE और CF है। BE और CF है, ये हमको दिया है। अब जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कि ये शीर्ष लंब बराबर है ना, अर्थात BE बराबर CF, ये हमें सिद्ध करना। अब क्या लिखेंगे? उपपत्ति में हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें AB भुजा आती हो और AC भुजा आती हो। ऐसा त्रिभुज हम लेंगे जिसमें AB भुजा भी आती हो और AC। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा है? ABE है, और एक त्रिभुज है ACF। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दिया क्या है। दिया है अपन को AB बराबर AC, लिख देंगे AB बराबर AC, ये हमको दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया? जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो BE के सामने का कोण कौन सा है? AB के सामने का कोण कौन सा है? C। तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? कोण ACB। कोण ACB बराबर कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा? इस कोण का कोण ABC के बराबर कोण ABC। क्यों बराबर होंगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। लेकिन हमको वो कोण लेना है जो उस त्रिभुज में आते हैं। जो त्रिभुज ACF में लेना आता हो कोण वो लेना है, जो त्रिभुज ABE में आता हो वो लेना है। यानी ये पूरे तो बराबर हैं, ये दोनों कोण ACB पूरा ABC के तो बराबर है,
लेकिन अपने को क्या चाहिए, ऊपर वाला जो त्रिभुज हम लिए ए बी एफ लिए है और त्रिभुज ए बी ई लिए। तो कोण आधा इसका करेंगे, इसका आधा, तो आधा का मतलब 1/2 कोण ए सी बी बराबर, इसका भी आधा करेंगे 1/2 कोण ए बी सी। अब कोण ए सी बी का आधा, कोण ए सी बी का जो आधा होगा वो कोण ए सी एफ होगा। यानी इसके जगह हम क्या लिखेंगे, कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ। कोण ए बी सी के का आधा क्या होगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी ई है। कौन सा कोण, कोण ए सी एफ बराबर कोण ए बी ई के। क्योंकि जब ये पूरे कोण बराबर हैं तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर हुआ, एक ठो भुजा बराबर हो गई और एक ठो कोण बराबर हो गए। जबकि दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज बराबर होना चाहिए। तो एक भुजा एक कोण बराबर हुआ। अब यहाँ कितने का कोण बन रहा है, इधर यहाँ कितने का कोण बन रहा है, 90 का, यहाँ भी 90 का। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी। चल करो, कोण ए सी एफ बराबर कोण ए बी ई के, कोण ए सी एफ बराबर कोण ए बी ई हुआ। अब ये कोण 90 का है, 90 का, और ये कोण भी 90 का। तो हम ऐसा जो त्रिभुज लिए हैं उसी के अंतर्गत आना चाहिए। तो कोण ए एफ सी, कोण यहाँ देखो, कोण ए एफ सी बराबर कोण ए एफ सी लिया। अब ये वाला लेना है तो इसका नाम क्या होगा, ए ई बी, कोण ए ई बी। क्योंकि ये 90 का है तो ये भी कितने का होगा, 90। तो इसका नाम क्या हुआ, कोण ए एफ सी बराबर, इसका नाम क्या हुआ, कोण ए ई बी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रत्येक 90, प्रत्येक समकोण भी लिख सकते हैं या प्रत्येक 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बराबर हुआ, एक भुजा ये दिया था, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, तो दो कोण और उनके बीच की एक भुजा। तो यहाँ पे लग जाएगा ए यस ए, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। एस ए का मतलब होता है एंगल, साइड एंगल। एंगल का मतलब कोण, भुजा, कोण। सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जो लिया था हमने, क्या लिया था, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ के। तो लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों ये शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी बी ई बराबर सी एफ, बी ई बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ के। लिख देंगे बी ई बराबर सी एफ, कहाँ से, बाई सी पी सी टी से,
CPCT। CPCT का मतलब होता है करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। हिंदी से क्या होगा इसका अर्थ? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। अंग्रेजी से करेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस प्रकार से हमारा ये सवाल क्या हो जाता है? प्रूव्ड हो जाता है। अब देखो बन गया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।